Hello everyone. Today in this video we will proceed a new topic of our history chapter, devotional paths to the divine. So today in this chapter we will study topic about new religious development in North India, means उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। After the 13th century, a new form of Bhakti movement emerged in North India. 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ गई। During this period, various strands of Bhakti like Islam, Brahminical, Hinduism, etc. influenced each other. यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, और जो हमने अपनी पिछली क्लास में नागपंथियों, सिद्धों और योगियों के बारे में पढ़ा था, उनमें परस्पर एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस्ड किया और मीन्स प्रभावित किया। People like craftspersons, traders and peasants were easily influenced by the ideas of new saints. जो लोग थे जैसे क्राफ्ट्स पर्सन, ट्रेडर्स और पीसेंट्स थे, वे लोग बहुत आसानी से इन न्यू सेंट्स से, नए संत से, उनकी आइडियाज़ पे इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित हो गए थे। लेट्स स्टडी अबाउट दिस न्यू सेंट्स। आगे हम स्टडी करेंगे वो जो न्यू सेंट्स थे उनके बारे में। Some of the influential saints are Kabir and Baba Guru Nanak, who rejected all orthodox religions. उनमें से कुछ जो इन्फ्लुएंशियल सेंट्स थे जैसे कबीर और बाबा गुरु नानक देव, जिन्होंने बहुत सारे जो आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म थे उनको रिजेक्ट किया था। Other saints like Tulsidas and Surdas accepted exciting beliefs and practices in society. तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वास और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब जनसाधारण तक, सोसाइटी तक पहुंचाने का प्रयत्न किया था। ये जो इमेज है ये सूरदास का है और ये तुलसीदास। But they wanted all the people to follow those beliefs and practices. पर इन लोगों ने चाहा कि सभी लोग उनकी जो मान्यता और प्रथाएं थी उन पे बिलीव करें और उनको फॉलो करें। तुलसीदास was devoted to Lord Rama. He wrote रामचरितमानस in Audhi language. तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और अवधी जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, उस भाषा में, अवधी भाषा में तुलसीदास की रचना थी रामचरितमानस, जिसमें उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑन द अदर हैंड, सूरदास वॉज द ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे. His devotion towards Krishna can be seen in his writing सुर सारावली एंड साहित्य लहरी. सूरदास के जो कृष्ण के प्रति भक्ति भावना थी, उनकी रचना सुर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है और उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है. Another saint was Shankardeva of Assam, who was a devotee of लॉर्ड विष्णु. एक दूसरे संत जो कि असम के शंकर देव हैं, जो इन्हीं के समकालीन थे, इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और ही कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेस डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु इन असामीज लैंग्वेज. और उन्होंने शंकर देव ने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे जो कि भगवान विष्णु पर डिवोटेड थे. He began a practice of setting up of नामघर्स और हाउस ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर. और उन्होंने शंकर देव ने ही नामघर का मतलब होता है जहाँ कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित किए, मतलब प्रार्थना किया जाता है, ऐसा घर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो कि आज तक चल रही है. दादू दयाल रविदास एंड मीराबाई वर आल्सो द सेंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम. और इसी परंपरा में दादू दयाल रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे.
In the 16th century, Mirabai was married into a royal family of Mewar. मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनकी मैरिज 16th सेंचुरी में मेवाड़ के एक रॉयल फैमिली में हुई थी. Later she became the disciple of a saint of an untouchable caste रविदास. मीराबाई रविदास जो कि एक अनटचेबल जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी बन गई. She was devoted to Krishna and composed bhajans that showed her deep devotion towards him. और मीराबाई जो थी वो कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है. यहाँ एक मीराबाई की एक भजन यहाँ पे शो किया गया है, मैजेस्टिक सॉन्ग्स ऑफ मीरा. इसे आप स्टडी कर सकते हैं. ये मीराबाई के भजन है. हालांकि उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे, उनमें से एक भजन ये भी है. Her songs challenged the practices of the upper caste and became popular in Rajasthan and Gujarat. मीराबाई के गीतों ने जो अपर कास्ट के लोगों थे उनकी रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी और साथ ही ये उनके गीत राजस्थान और गुजरात के जो जनसाधारण थे उनके बीच बहुत लोकप्रिय हुए. Most of the saints' work are in their regional languages and could be sang. इन संतों में से अधिकांश का एक जो मुख्य लक्षण था यह था कि इनकी जो भी कृतियाँ थीं वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई और जिन्हें आसानी से गाया जा सकता था. इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं. प्रायः इन गीतों के जो प्रसारण थे उनमें सर्वाधिक जो लोग थे वो निर्धन थे, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका बहुत थी. इनके प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभवों को भी जोड़ दिया करते थे. इस तरह आज मिलने वाले जो गीत हैं वो संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही उन पीढ़ियों के लोगों की भी रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे. वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई. सो इन टुडेज़ वीडियो we study topic about new religious development in North India. I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.